हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही है उसके बारे में। दोस्तों, अभी आपने लेटेस्ट अपडेट आई है जो आपने टीवी न्यूज चैनल में देख ही लिया होगा, सोशल मीडिया में देख लिया होगा कि इसराइल ने हमला किया है रशियन एयर बेस पे। जो कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है दोस्तों। हुआ ये है कि सीरिया और लेबनान की जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में दोस्तों वहां पे एक एयर बेस बना है, रशियन एयर बेस। ठीक है, उससे ठीक लगा हुआ एक वेपन स्टोरेज कैपेसिटी बनाई हुई है, जहां पे हिजबुल्लाह के, रशिया के और ईरान के वेपन्स एम्यूनिशंस वहां पे स्टोर होते हैं। ये लोग स्टोर करते हैं ताकि हिजबुल्लाह वहीं से अपने वेपन्स उनको सप्लाई होती है। अब दोस्तों, इसराइल के फाइटर प्लेन गया और वहां पे एक मिसाइल मारता है और उससे क्या होता है, पूरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, पूरी गोडाउन उड़ गए। दोस्तों, ये ऐसे हुआ कि एक मिसाइल मारी प्रेसिशन के साथ में और अंदर में इतने हथियार, गोला बारूद सब थे दोस्तों, एक के बाद एक फटते हुए। वीडियो क्लिप में आपको दिखेगा कि एक के बाद एक कुछ फट रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि इतने सारे वेपन्स थे अंदर दोस्तों, मिसाइल्स थी, गोला बारूद थे, जो कि एक फटता है तो दूसरे सब फटना स्टार्ट हो जाते हैं। वही हुआ है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसराइल ने अचानक से इस पे क्यों हमला किया। अब दोस्तों, बात यह है कि आपको पता है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है अच्छी खासी इसराइल ने। हमास तो व्हील चेयर में बैठा है, ये बात भी आपको पता है। अब ईरान क्या कर रहा है दोस्तों, ईरान की प्लानिंग ये है कि हम सीरिया में, अगर एयरबेस हमें सीरिया दे देता है तो हम वहां से हमला करेंगे इसराइल के ऊपर में, एयरक्राफ्ट के थ्रू, और मिसाइल मारेंगे वहां से इसराइल के ऊपर में। ये उनकी प्लानिंग है, क्योंकि ईरान में बैठ के तो नहीं कर पाएगा ईरान कुछ। तो दोस्तों, होता यह है कि इसराइल हमेशा खतरे आने से पहले ही अपने आने वाले खतरे को निपटा देती है। इसराइल ने क्या किया, सीरिया के अंदर में जितने भी एयरपोर्ट्स थे वहां पे हमला करके इसराइल उसको नस्तो नाबूद कर देती है। आपको पता होगा, 1.5 हफ्ते पहले आपने न्यूज देखा होगा कि सीरिया में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स थे जहां पे हमला किया था इसराइल की एयरफोर्स ने, ताकि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से भी एम्यूनेशन, हथियार ना भेजे जाए हिजबुल्लाह को और हमास के लिए। इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट ही तबाह कर दिए। अब ईरान के पास कोई चारा नहीं है, ईरान अब उतरेगा कहां पे, तो उसने कांटेक्ट किया होगा रशिया के साथ में। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, उसमें रशिया को हथियार की कमी होती है। 2 साल से युद्ध लड़ रहा है वो। इस वक्त वर्ल्ड में 2 ही देश है जो हथियार दे रहा है रशिया को। वो है दोस्तों, एक नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, कुछ चाइना भी देता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता चाइना कुछ ज्यादा देता होगा। अब ईरान देता क्या होगा, ड्रोन और मिसाइल, इसके पास यही 2 है चीजें देने के लिए। तो अब रशिया को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो रशिया ने अपने एयरबेस दे दिए होंगे ईरान को, अंदर अंदर दे दिए होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज सब होते हैं अगर रशियन एयरबेस के पास, तो क्या इसका मतलब ही यही है। डायरेक्ट तो रशिया बोलेगा नहीं कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में थू थू होगी उसकी। अब दोस्तों, होता ये है कि ये जो वेपन स्टोरेज सिस्टम है ना, पूरी इतनी बुरी तरह से तबाह हो गया है कि अब हिजबुल्लाह के वेपन भी गायब हो गए। मतलब ईरान पूरा हिजबुल्लाह को टांग के रहेगा, अपनी हरकतों से सुधरेगा नहीं है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में प्रोपागेंडा आ रहा है कि अब रशिया नहीं छोड़ेगा इसराइल को, अब रशिया डायरेक्ट आएगा इसमें। रशिया नहीं आएगा झट से दोस्तों, रशिया की तरफ से अभी तक कोई बयान आया नहीं है इस बारे में। लेकिन जो ईरान की साइड से है वो लोग अभी सोशल मीडिया में धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं अपने मस्त। लेकिन बात यह है दोस्तों कि इसराइल ने क्यों ऐसा किया। इसराइल ने काफी ऐसे एयरपोर्ट है वहां पे जो तबाह कर दिए हैं पहले से। इस बीच में और क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रशिया को हेल्प करता है ईरान, तो रशिया को पता है अभी कि भाई ये मेरी मदद करता है तो इसको मेरे को करना ही पड़ेगा। रशिया कैसे आया, रशिया के बहुत सारे एयर बेसिस है दोस्तों सीरिया में। ये ओबामा जब था, आपको पता है सीरिया में उनका वो जो प्रेसिडेंट था उस टाइम, क्या नाम था उसके पीछे, उसको मारने की बात चल रही थी, रिजिम चेंज करने की कोशिश की थी अमेरिका ने।
उस टाइम में रशिया के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था सीरिया का कि हम आपको एयरबेस दे देंगे, आप लोग यहीं बस जाओ, मेरी बस। तब उसके जो प्रेसिडेंट था सीरिया का, उसकी जिम्मेदारी रशिया ने ली थी, उसको प्रोटेक्शन देता था। तब रशिया तब से वहां बैठा हुआ सीरिया में अपने एयरबेसेस पे। तो अब क्या होता है, ईरान के पास खाली एक ही रास्ता है कि रशिया के हाथ पांव जोड़ के, भाई हम लोग रशिया को इतने सारे हथियार देते हैं तो रशिया से कह के हम लोग उसके एयरबेस यूज करते हैं। लेकिन ये हो उससे पहले ही इसराइल ने तबाह कर दिया, जहां पे सारे वेपन्स रखे हो, सोचिए एक मिसाइल आती है पूरा तबाह करके चली जाती है। रशिया भी गुस्सा होगा दोस्तों, आप समझिए। अब रशिया के तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है, रशिया की तरफ से क्या कार्यवाही होगी ये बात की बात है, लेकिन इसके लिए डेयरिंग चाहिए बॉस। आपको अगर पता हो रशिया जैसा बड़ा मुल्क भी इसमें अगर इन्वॉल्व हो सकता है, और वहीं पे उसी के एयरबेस के पास में सब आपके देश के खिलाफ जितने अटैक होने वाले हैं उसके हथियार रखे हुए हैं, उस पर अटैक करने के लिए जिगरा चाहिए। इसराइल ने ये भी दिखा दिया कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, हमें अपनी सिक्योरिटी की चिंता है, हमारी सिक्योरिटी के बीच में कोई भी आ जाए हम ठिकाने लगाएंगे। अब दोस्तों ईरान तो घबराएगा ही, अब ज्यादा मौका नहीं देगा इसराइल ईरान को। ये टाइम जो बफर टाइम अभी चल रहा है ना, इसराइल की तरफ से कोई एक्शन आपको दिख नहीं रहा 2 दिन से। ये 180 मिसाइल जो मारे थे इसराइल के ऊपर में, उसके बाद से अभी तक डायरेक्ट ईरान पे हमला अभी तक कुछ नहीं किया इसराइल ने। ये टाइम बाय कर रहा है इसराइल, और जो भी करेगा ईरान में इस बार ताबड़तोड़ करेगा। ये जो हरकतें कर रहा है ना ईरान, ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है। देखिए अब हिजबुल्लाह के पास तो अब हथियार भी नहीं रहेंगे, अब क्या कर लेगा हिजबुल्लाह, और पीटेगा। ये जो थोड़ा बहुत कल याद है ना, 6 जन मारे गए, 8 जख्मी हो गए बेरूत सिटी मेडिकल सेंटर में इसराइल के हमले से, यही होने वाला है। इसराइल यहाँ तो चालू रखेगी, लेकिन ईरान के में जो हमला करने वाली है इसराइल, जो भी करेगा अपनी नेक्स्ट कार्यवाही जैसे रिटालिएट करेगा, उसके लिए कुछ कॉन्क्रीट उसकी प्लानिंग होगी दोस्तों, और वो बहुत जल्दी करेगा। कब करेगा ये नहीं पता किसी को भी। कोई बोल रहा है 7 अक्टूबर में हुआ था ये इसराइल में, पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 में हमला, तो अब इस 7 अक्टूबर को करेगा। कोई बोल रहा है 4 तारीख को करेगा, सब अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो भी करेगा इसराइल अमेरिका के इलेक्शन से पहले करेगा, जो कि 1 महीना का टाइम है। आप देख लीजिएगा, उसको डर है कहीं कमला हैरिस ना आ जाए। कमला हैरिस आ जाएगी तो वो ओबामा का टेम्पलेट पे ही चलेगी। ओबामा और इसराइल की बनती नहीं थी, नेतन्याहू ने कई बार ओबामा को बेइज्जत किया है, मीडिया डिबेट्स मतलब मीडिया प्रेजेंटेशन के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, और दोस्तों उसके ट्वीट से भी, कि चाहे अमेरिका साथ आए ना आए, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे ना दे, हम लोग अपनी सुरक्षा कर लेंगे, ये तक कहा है नेतन्याहू ने। उस टाइम ट्विटर था, ट्वीट किया था या बोला भी था, वीडियोस अवेलेबल होंगी, लेकिन ये कहा था, ये मेरे को पता है, मैंने सुना है। तो अब वही डर है कि कमला हैरिस कहीं ना आ जाए, इससे पहले निपटाओ ईरान को, और वो निपटाएगा उससे पहले ही, चाहे वो कल हो जाए, आज हो जाए, 7 तारीख को हो जाए, 15 तारीख को हो जाए, लेकिन होना अभी है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? यही अभी तक की रिपोर्ट है, अपडेट। बाकी न्यूज चैनल मीडिया तो चाहे तो ये अभी न्यूक्लियर वॉर करवा दे इनके। दोस्तों आप सोचिए, सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कर रहा है वीडियोस और फोटोज, उसको लेके अपने न्यूज चैनल में चला देते हैं और अपना लगा देते हैं वो वाटरमार्क। ये हाल है इनका, और ये वर्ल्ड वॉर करवाने की बात कर रहे हैं। एनीवे, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में। क्या इसराइल फुल मूड में है, अब तैयारी में है ईरान को ठिकाने लगाने के लिए? आपको क्या लगता है रशिया इस बीच में कूदेगा? अगर कूदता है तो पूरे वर्ल्ड के सामने उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आपने हमास और हिजबुल्लाह की मदद क्यों कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन की। क्या वो ओपनली आएगा कि नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता आएगा झट से, लेकिन हाँ वो नाराज है इसराइल से, ये पक्का है। अब दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है आपकी। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आप लोग जियो पॉलिटिक्स की हम लोग चर्चा करते हैं, अपडेट देते रहते हैं दोस्तों, और कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स जब देश में कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं तो उसकी भी चर्चा होती है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।